एक रात आप अपने दोस्त के बुलावे पर एक पार्टी में जाते हैं और फिर सीधा आपकी नींद आपके बिस्तर में खुलती है। इस दौरान क्या हुआ क्या नहीं आपको कुछ याद नहीं, लेकिन फिर बाहर आते हैं आपके कुछ लीक्ड फोटोज। दिल सहम गया ना। आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसकी तस्वीर लीक होने के बाद उसका करियर दांव में पड़ गया। आखिर सच तक वो पहुंच पाएगी? हेलो एम्प्टी फैमिली इंडोनेशिया की कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी के साथ मूवी स्ट्राइब आ चुकी है 2022 की फोटोकॉपियर IMDb 6.8। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे उन को इतना प्यार दिया कि हम दोबारा एक नए चैनल में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको हफ्ते में 2 दिन नए और पुराने हर तरह के कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर इस नए चैनल को चेकआउट करें जिसका नाम है कोरियन ड्रामा हिंदी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इसकी नोटिफिकेशन हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब कहानी में खोते हैं। ये कहानी सूरी नाम की एक लड़की के बारे में है जो एक गरीब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम परिवार की बेटी है। उसके माँ बाबा का एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। सूरी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसके बाबा चाहते हैं कि वो पढ़ाई छोड़कर उनके बिजनेस में मदद करे। हालांकि सूरी को पढ़ाई से बहुत प्यार है और उसकी माँ भी चाहती है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। चूँकि सूरी की पढ़ाई स्कॉलरशिप पे चल रही है, इसीलिए उसके बाबा ज्यादा कुछ नहीं कह पाते, लेकिन उन्होंने सूरी पर कई नियम लगा रखे हैं। सूरी अपने कॉलेज के एक कल्चरल ड्रामा क्लब माताहारी से जुड़ी हुई है। वो उस क्लब की वेब डिजाइनर है, जहाँ तस्वीरें अपलोड और बाकी सभी काम करती है। क्लब का मेडुसा नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। फिर नाटक के बाद सूरी सीधा घर आकर अपनी माँ के साथ काम में लग जाती है, लेकिन उसके बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि सूरी क्लब के लिए देर से घर आए। तब सूरी ने बताया कि वो वेबसाइट का काम करती है जो उसके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अब अगले दिन कॉलेज में उत्सव का माहौल है, सभी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इस दौरान क्लब के हेड ने बताया कि उनका नाटक जापान के क्योटो में एशियन ड्रामा फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। इस खुशखबरी पर क्लब के फोटोग्राफर रामा ने अपने घर पर एक पार्टी रखने का तय किया। रामा सिर्फ इस क्लब का फोटोग्राफर ही नहीं, बल्कि वो काफी डोनेशंस भी देता है। सूरी का एक और अच्छा दोस्त है आमीन, जो गरीब है और अपना खर्च चलाने के लिए इंटरनेट कैफे की दुकान में काम करता है। सूरी वही बैठकर पढ़ाई किया करती और आमीन भी उसे परेशान नहीं करता। अब रामा ने वहाँ आकर सूरी को भी पार्टी के लिए इनवाइट किया। साथ ही ये भी बताया कि उसके बाबा को सूरी की बनाई गई वेबसाइट बहुत पसंद आई और वो चाहते हैं कि उसकी कंपनी के लिए भी एक वेबसाइट बनाए। खुश होकर सूरी ने आमीन को भी साथ चलने के लिए राजी करवा लिया, लेकिन वहाँ बैठी उनके एक सीनियर फरहा ने उसे डांटा कि वो ड्रामा क्लब की जगह पढ़ाई पर ध्यान दे और कल के स्कॉलरशिप इंटरव्यू के बारे में सोचे। सूरी उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अगले दिन पार्टी के लिए तैयार होकर सूरी जाने लगी। उसके बाबा उसे 2 शर्तें देते हैं। पहली कि वो शराब नहीं पिए और दूसरी कि वो रात 9 बजे से पहले घर वापस आ जाए। अब सूरी आमीन के साथ पार्टी में चली गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि रामा के बाबा क्लब के जापान जाने का खर्च उठा रहे हैं, जिससे पार्टी और भी जोशीली हो जाती है। शुरुआत में सूरी थोड़ा दूर दूर रहती है, लेकिन फिर उसकी दोस्त आगुन उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाती है। इसके बाद क्लब का मेंबर तारिक एक गेम उनके सामने रखता है। वो मेडुसा के सिर का डमी लेकर आया और कहने लगा कि इसे घुमाने के बाद जिस पर भी जाकर ये रुकेगा उसे विस्की शॉट पीना होगा। पहली बार ये सूरी की ओर रुका, ना चाहते हुए भी उसे एक शॉट पीना पड़ा। हालांकि वो शुरू में बचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो शराब में डूब जाती है। एक गरीब परिवार की लड़की सूरी इस तरह की चीजों में खुद को डुबो देती है। आमीन ने उसे घर चलने को कहा, लेकिन सूरी ने उसे जाने को कह दिया। इसके बाद वो सभी के साथ नाचने लगती है। अब अगले दिन सूरी की नींद अपने कमरे में खुली। उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसकी सुबह 8 बजे स्कॉलरशिप इंटरव्यू थी। वो जल्दी से उसी पार्टी के कपड़ों में ही तैयार होकर निकल पड़ी। उसके बाबा उसे डांटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सूरी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। किसी तरह वो कॉलेज पहुंचती है, जहां इंटरव्यू लेने वाले उसका इंतजार कर रहे थे। सूरी के देर से आने और ऊपर से पार्टी के कपड़े पहनने की वजह से उसका पहला इम्प्रेशन ही बुरा पड़ता है। वो उसे पूछते हैं कि क्या वो पिछली रात पार्टी में थी और क्या उसने शराब पिया था। सूरी एकदम ही दंग रह गई। फिर उन्होंने सूरी की कुछ तस्वीरें दिखाई, जिनमें वो शराब का गिलास लेकर सेल्फी ले रही है। इंटरव्यूअर ने सोचा कि सूरी ने ही ये सारी तस्वीरें अपलोड की है, इसीलिए वो उसकी स्कॉलरशिप रद्द कर देते हैं और कहा
कि वो ऐसे किसी इर्रेस्पॉन्सिबल को स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। इसके बाद जब सूरी क्लास पहुंची तो एक और बुरी खबर सुनने को मिली। अगले सेमेस्टर की फीस ना चुकाने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ। सूरी घर लौट आई, जहां उसके बाबा उसका सारा सामान बाहर निकाल कर उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाबा ने कहा, पिछली रात तुम 3 बजे शराब के नशे में घर लौटी हो, जिसे पूरा मोहल्ला जान गया है। इससे हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आगे भी उसके बाबा बोले कि उन्होंने इतनी मेहनत से उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और वो शराब और लड़कों के साथ पार्टी करके स्कॉलरशिप तक खो बैठी है। इतना कहकर उन्होंने सूरी को घर से निकाल दिया। एक ही रात में सूरी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कहाँ जाएगी वो? फिर वो अपने एकमात्र दोस्त आमीन के साथ रहने लगती है। जब सूरी अपने कपड़े बदलने जाती है तो पाया कि जो टी शर्ट उसने पहनी है वो उसकी नहीं है और ऊपर से वो उल्टी पहनी हुई है। तब उसे शक हुआ कि शायद रात को किसी ने उसके नशे के दौरान मौके का फायदा उठाया है। इसीलिए अब उसने आगुन से सवाल किया कि कल रात उसे घर किसने छोड़ा था। आगुन बोली कि उसने उसके लिए टैक्सी बुक की थी और टैक्सी की पूरी डिटेल्स भी उसने दे दी। सूरी वापस आ गई। वो श्योर है कि उसने कल रात सेल्फी नहीं ली थी। वो सभी का वीडियो देखकर रात की घटना से क्लू तलाशने की कोशिश करती है। फिर उसने आमीन को बताया कि वो कल रात पार्टी में मौजूद सभी के फोन को हैक करेगी। जिसने उसकी तस्वीरें ली है उसके फोन में तो ये तस्वीरें रहेगी। शुरू में आमीन ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन सूरी को गंभीर देख वो भी राजी हो जाता है। अगले दिन जब कोई भी इंटरनेट कैफे आता तो आमीन कहता कि वाईफाई नहीं है, इसीलिए वो सभी अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कॉपी पेस्ट करे और यहाँ सूरी उनके फोन के फोल्डर्स चेक करती रहती है। इस तरह लगभग उसे सभी फोन की तस्वीरें मिल जाती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ खास नहीं मिला। फिर उसे ख्याल आया कि पार्टी रात 11:30 बजे खत्म हुई थी, लेकिन वो 3 बजे घर वापस आई, यानी 3 घंटे वो कहाँ थी। इसके बाद वो आगुन के साथ टैक्सी ऐप के ऑफिस गई। वहाँ जाकर वो अपनी राइड का रूट चेक करती है। पता चला कि टैक्सी एक पार्क के पास काफी देर रुकी थी। इसके बाद ड्राइवर को बुलाया गया, जो सूरी को देखते ही पहचान गया। उसने बताया सूरी पूरी तरह नशे में थी और उसने ही उसे घर छोड़ा था। तब आगुन ने उससे पार्क के पास इतने समय तक रुकने का कारण पूछा, जिस पर ड्राइवर बोला कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया था। तभी वहाँ के एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ये ड्राइवर वहाँ का पुराना आदमी है और वो किसी खराब कामों में शामिल नहीं हुआ होगा। खैर, वापस आकर सूरी सोचने लगी कि 4 ड्रिंक्स पीने पर इंसान कैसे होश खो सकता है। यही परखने के लिए उसने आमीन के साथ बैठकर कई ड्रिंक्स किए, लेकिन फिर भी उसने अपना होश नहीं खोया। एक एक चीजों से उसका शक बढ़ता चला जा रहा है कि कोई तो है, किसी ने तो उसके ड्रिंक्स में नशीली दवाई मिलाई होगी। उसका शक तारिक पर गया, क्योंकि पहला ड्रिंक्स उसी ने ही उसे दिया था। वो आगुन से इस मामले की थोड़ी जांच करने को कहती है। इसके अलावा सूरी को तारिक की कुछ तस्वीरों में उसे ड्रग्स लेते हुए दिखा। सूरी ने ये बात जाकर प्रोफेसर को बताई, लेकिन प्रोफेसर ने कह दिया कि बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकते। रामा के घर के सीसीटीवी फुटेज से लेकिन बाद में पता चला कि तारिक बेकसूर है और जो पिल्स वो लेता है वो उसे डॉक्टर द्वारा दी गई एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ है। सीसीटीवी फुटेज में तारिक को रोते हुए भी देखा गया है। अपनी बीमारी की बात ऐसे सबके सामने चले आने से तारिक बहुत गुस्से में आ गया। सब इसके लिए सूरी को दोष देने लगते हैं, क्योंकि फुटेज में साफ दिख रहा है कि सूरी असल में ही बहुत नशे में थी और शायद उसने ही बीच में सेल्फी लेकर अपलोड भी कर दी हो। यहाँ इन सब के बीच रामा के माँ बाबा को पता चला कि स्कॉलरशिप के चले जाने की वजह से वो क्लास नहीं कर पा रही, इसीलिए वो उसे फीस देना चाहते हैं, जिसके बदले वो उनके वेबसाइट का काम करने को कहते हैं। ये सुनकर सूरी तो खुश हो गई, लेकिन बावजूद वो सब कुछ मान नहीं पा रही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसने कहीं भी एक बार भी कपड़े नहीं बदले हैं। तो फिर उसके शरीर पर जो टी शर्ट है वो किसकी है? उसे समझ आ जाता है कुछ हुआ होगा तो वो टैक्सी में ही हुआ होगा। अब वो एक बार फिर से उस पार्क गई जहाँ टैक्सी काफी देर तक खड़ी थी। वहाँ उसे एक मूर्ति दिखती है। उसे याद आया कि ये मूर्ति उसने रामा के फोन में देखी थी। उसने सोचा चूंकि रामा के बाबा कलाकार है तो ये शायद उनका बनाया हुआ होगा, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि ये रामा के बाबा का काम नहीं है। और भी उसे याद आया कि उस रात सबके चले जाने के बाद रामा फिर से निकला था और उसने कहा था कि वो नाटक के सेट के लिए चांद तारों की तस्वीरें लेगा। लेकिन यहाँ आमीन ने बताया कि उस रात तो बहुत बारिश हो रही थी, तो वो इतनी देर कहाँ गया था। अब नाटक के सेट पर जाकर सूरी उन तस्वीरों को मांगती है, लेकिन वहाँ उससे कहा गया कि तस्वीरें पैक कर दी गई है।
तब सूरी ने चाल चली और कहा कि वो तस्वीरें उसे अपने वेबसाइट पर पब्लिश करनी है, इसीलिए उसे जरूरत है। तो उन्होंने सूरी को ओरिजिनल कॉपी भेज दी। सूरी ने देखा कि तस्वीरें बहुत ज्यादा एडिट की जाने की वजह से कुछ साफ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद उसने तस्वीरों को इन्वर्ट कर असली तस्वीरें निकाल डाली। वो देखती है कि ये किसी इंसान की चमड़ी की तस्वीर है जिसे एडिट करके मॉडर्न आर्ट फॉर्म में बदला गया है। फिर वो ग्रह की जैसी तस्वीरों को उलट कर देखती है तो उसे पता चला कि ये उसकी खुद की पीठ की तस्वीर है, उसके जन्म के निशान के साथ जो ग्रह की तरह लग रहे हैं। फिर वो अपने पीठ की एक फोटोकॉपी लेकर उसे मिलाती है और इस बार वो पूरी श्योर हो गई कि ये तस्वीरें रामा ने उसके कपड़े खोलकर ली है। वो और जानना चाहती है कि उसके पास और कौन कौन सी तस्वीरें हैं। इसके लिए उसे रामा का मेल एक्सेस चाहिए। वो आमीन से कहती है। अब आमीन उसकी मदद करने के लिए रामा से कहता है कि उसने जो स्क्रिप्ट की कॉपी भेजी थी वो डिलीट हो गई है। और फिर रामा आमीन के कंप्यूटर में मेल लॉगिन करता है, जिससे कि सूर्य के कंप्यूटर में भी लॉगिन हो जाता है। लेकिन अचानक तभी लाइट चली गई और रामा आमीन से कहता है कि कोई नई मछली जाल में फंसेगी तो उसकी तस्वीरें भेजूंगा। सूरी ये सुनकर कुछ न समझ पाकर भी इतना तो समझ गई कि रामा और आमीन मिले हुए हैं, इसीलिए वो आमीन को दबोचती है। शुरू में आमीन के इनकार करने पर बाद में सूरी को आमीन से एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें कई लड़कियों की ऐसी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें रखी गई थी। ये सारी तस्वीरें आमीन लड़कियों के फोन से इकट्ठे कर रामा को भेजता था और रामा उन्हें मॉडर्न आर्ट में बदलकर बनाता। सूरी को वहाँ फराह का एक टैटू भी दिखता है जो उसने एक नाटक में देखा था। सूरी समझ गई कि वो अकेली नहीं है बल्कि उसके कॉलेज की कई लड़कियां विक्टिम हैं। फिर सूरी ने आमीन का फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उस रात वो पार्क के पास गया था, यानी कि उसने ही सूरी के शरीर की तस्वीरें ली थी। इधर सूरी ये सब जानकर बहुत रोती है। इसके बाद वो फराह से मिलने पहुंची, लेकिन एक्सपोज होने के डर से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। उसने कॉलेज के हेड को भी सब कुछ बताया, लेकिन हेड भी कोई कार्रवाई नहीं करता। उन तस्वीरों और डिटेल्स को फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। इससे रामा के जीवन में परेशानी हो गई और कॉलेज का नाम भी खराब होता है। अब रामा ने सूरी को धमकी दी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वो उसके खिलाफ केस करेगा, लेकिन सूरी राजी नहीं होती। फिर कॉलेज से उसके माँ बापों को बुलाया गया। इसके बाद सूरी मजबूर होकर वीडियो बनाकर रामा से माफी मांगती है। माफी तो उसने मांग ली, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी होती है। ऐसे वक्त में उसकी माँ उसके साथ खड़ी है और उसे एक दोस्त के घर भेज देती है। एक दिन वहाँ तारिक और फाराह आए। असल में तारिक भी रामा का ही एक विक्टिम है। उसने उसकी भी तस्वीरों को थिएटर में यूज किया है। अब वो सब मिलकर रामा को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि वो ड्राइवर भी उसी प्लान का ही एक हिस्सा है। वो ड्राइवर के घर पहुंचे। फाराह और सूरी ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। इधर तारिक एक गिफ्ट लेकर ड्राइवर के घर आया और कहा ये रामा ने भेजा है, लेकिन ड्राइवर को शक हुआ और उसने रामा को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया। फिर तारिक ने ड्राइवर को उसे एक जगह छोड़ देने को कहा। रास्ते में गाड़ी के पंचर हो जाने के बाद तब फाराह, सूरी और तारिक मिलकर ड्राइवर को बेहोश कर उसका फोन लेकर चले गए, जहाँ देखा गया कि रामा कैसे सूरी, तारिक और दूसरों की तस्वीरें ले रहा है। लेकिन उसी समय रामा वहाँ आ पहुँचा। दरअसल रामा उन सभी साइकोपैथ में से एक है जो लोगों के शरीर के तस्वीरें लेकर खुद का टैलेंट समझते हैं। अब रामा ने वहाँ सारी तस्वीरें और सबूत को नष्ट कर दिया। तारिक तो अब तक हार मान चुका है, लेकिन फाराह और सूरी हार नहीं मानते। वो सीधा कॉलेज की छत पर जाकर रामा की ली गई जितनी भी सारी तस्वीरें थी उसकी सैकड़ों कॉपियां बनाकर छत से उड़ाने लगते हैं। उस वक्त सारे स्टूडेंट्स भी उनकी मदद को आगे आए, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो सभी रामा के विक्टिम हो। इसके नतीजे में कॉलेज में बहुत विरोध शुरू हो गया, जिससे कि कल्चरल क्लब पर भी दबाव बनता है और आंगुन ने रामा को क्लब से मुक्का मारकर बाहर निकाल दिया। सूरी और फराह की साहस की वजह से आज रामा का ये काम बंद हो गया और इसी के साथ ऐसे एक साइकोपैथ की कहानी भी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी सुनना अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करके हमारी मेहनत को जरूर सपोर्ट देना। बाय बाय एंड टेक केयर।